दिस इज बॉन्ड लेंथ। क्या लिखेंगे आज के लिए? बेटा ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे चैप्टर कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कर लो, 1 2 3 4 कर लो, ये हो ही जाए। दिस इज बॉन्ड लेंथ। सुनिए, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। हमारे पास दो एटम है एक दूसरे के साथ अटैच्ड, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों का न्यूक्लियस यहां होता है, पता है आपको? इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? दिस इज बॉन्ड लेंथ। okay, the equilibrium distance between the centers of two nuclei of two bonded atoms। दो एटम्स को हमने एक दूसरे के साथ लगाएं तो ये बॉन्ड की लेंथ कहलाएगी, है ना? या मान लीजिए दो एटम्स हैं, सुने भाई, ये दो एटम्स, इनके बीच में कोई तो डिस्टेंस होती होगी ना, इस बॉन्ड डिस्टेंस को ही क्या बोल देते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। तो सबसे आसान जो एग्जांपल होता है वो कार्बन ही होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा? दिस इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। काफी ज्यादा होती है, मतलब काफी दूर दूर होते हैं कार्बन कार्बन, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तीनों सिचुएशंस में आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं एटम के बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाती, कम होती चली जाती। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसे? तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले वाले में एक था, दूसरे में दो था, तीसरे में बॉन्ड ऑर्डर तीन था। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर तीन, लेकिन बॉन्ड लेंथ सबसे कम। इसका मतलब ये हुआ लास्ट, द बॉन्ड लेंथ इनवर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड ऑर्डर घटता है। देखो इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ 3, बॉन्ड लेंथ सबसे, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम। यहां बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड ऑर्डर एक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो सभी कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स जितने होते हैं, सभी में बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, डिपेंड करता है उनमें प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स पे। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब वो दोनों एटम ज्यादा नजदीक, ज्यादा नजदीक। तो ज्यादा नजदीक होने की वजह से बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी। वहां देखो सिंगल बॉन्ड में कितनी 1.54 है, यहां सिंगल बॉन्ड में 96 नैनोमीटर पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर बहुत कम है भाई, उनके मुकाबले तो काफी कम है। 1.54 एंगस्ट्रॉम है, दिस इज 96 पिकोमीटर है, या आप लिख सकते हैं इसको 96 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, या फिर लिख सकते हैं और भी कम कर दें 0.96 10 की पावर -10 मीटर। वहां 1.54 है और यहाँ कितनी है 0.96, तो 0.96 तो बहुत कम है 1.54 से, है ना? इतनी दूर नहीं होते एटम्स, बहुत कम कम डिस्टेंस होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होती है। सो इसकी है 0.96 और उसकी है 1.54। वहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा एटम के बीच डिस्टेंस उतनी ही कम, है ना? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो डिस्टेंस कम हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो इसका मतलब एटम दूर दूर है। जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है एटम दूर दूर है, दूर दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा है। समझ गए? चलिए भाई, सो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में
बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है यहां तक। प्रोपोर्शनल टू 1 में बॉन्ड एनर्जी। हु नोज व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? हु विल टेल बॉन्ड एनर्जी? द नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? देखिए ये दो एटम्स हैं, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ना है ना हमने, तोड़ने के लिए कुछ गर्म करना पड़ेगा। तो जितना टेम्परेचर देकर इसको गर्म करके तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? और दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों एक बात है। तो बेटा यहां पर एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता। तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, बढ़ गया तो एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको तोड़ने के लिए। अगर सिंगल बॉन्ड था तो देयर वाज द नीड ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दो बॉन्ड है तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तीन बॉन्ड है तो अट्रैक्शन फोर्स और भी ज्यादा है। सो वी रिक्वायर द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स, वापस आइए, जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाए। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स ज्यादा हैं, डिस्टेंस कम है, तो नजदीक एटम्स हैं, तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। राइट एवरीवन, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लिखें। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 होती है बेटा 74 पिकोमीटर। ये 74 काफी कम है बेटा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही छोटा है बेचारा, छोटा है तो डिस्टेंस भी कम होगी। अगला ये F2, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब समझ में आएगा बात, फ्लोरीन के बीच में होती है 144 पिकोमीटर, काफी ज्यादा है ना। इसका भाई आ गया Cl और Cl, बॉन्ड लेंथ होती है 198 पिकोमीटर, ये तो और भी ज्यादा है, दूर दूर होते हैं। Br2 होती है 227 पिकोमीटर, और आयोडीन में होती है मेरे प्यारे बच्चों 268 पिकोमीटर। HF92, HCl 127। HCl 147, 127। पिकोमीटर कम कैसे होगा, किस किस में कम का ज्यादा है? एच और एफ में 92, ठीक है, क्यों बताता हूँ, बताता हूँ। बोलू बेटा? अब देखिए इनमें कुछ कहीं कहीं वेरिएशंस आपको दिख रहे हैं, वो क्यों वेरिएशंस दिख रहे हैं मैं समझाता हूं। चिल्ड्रन देखें एक बार, H बहुत छोटा एटम है, छोटा एटम है, बॉन्ड डिस्टेंस मैंने दिखाई 74 पिकोमीटर, ओके। दूसरा है फ्लोरीन, फ्लोरीन इसमें मैंने बॉन्ड डिस्टेंस दिखाई 144, F2 की कितनी है 140। सुने,
प्यारे बच्चों, ये फ्लोरीन एटम, ये भी फ्लोरीन एटम, ऐसा ही बताया ना। देखो इधर, दोनों में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो दोनों एक दूसरे के को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करें। क्या करेंगे? जब रिपेल करेंगे तो बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ गई ना। कितनी है? इसलिए 144। बात समझ आ रही है भाई? फ्लोरीन एटम जो होता है उसका साइज काफी छोटा होता है, बता रखा है मैंने, लेकिन फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धकेलेंगे तो डिस्टेंस बढ़ गई, 144 हो गई। हाइड्रोजन पे आओ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन में छोटा सा बॉन्ड बनेगा। डिस्टेंस कैसी आई? 74 पिकोमीटर। अब हाइड्रोजन में तो बहुत कम है, फ्लोरीन में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक और मैंने आपको बात बता रखी है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या बोला, में से किसी भी एक के साथ जुड़ा हो तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है चिल्ड्रन? तो HF अगर होगा तो कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर HOH होगा तो भी कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर NH3 होगा तो भी कौन सा बॉन्ड? ठीक है, अब वापस आइए। मतलब कहने का ये हुआ कि H और F आपस में अगर जुड़ जाएं तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, तो एटम बिल्कुल पास पास आते हैं। अब वापस आइए, इधर आए। H2 में कितनी थी बेटा बॉन्ड डिस्टेंस? मैंने कितनी बताई? 74। F2 में कितनी बताई? 144। नाउ ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को खींचेगा, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन को खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। जब आपस में मिल जाएंगे बेटा तो ये वाली बॉन्ड डिस्टेंस इससे तो ज्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। कितनी? 94, 96, 92। समझ आया? H2 बहुत छोटा एटम है, बॉन्ड डिस्टेंस कम है। F2 बड़ा एटम है, क्यों बड़ा है? क्योंकि रिपल्शन है, दोनों डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जब H हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ मिलाया जाता है, H जब किसके? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ, तो दोनों में क्या बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर से हाइड्रोजन आता है, इधर से फ्लोरीन आता है, तो दोनों में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब इससे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी और इससे कम आएगी, इसलिए क्या आ जाती है? 92। यू गॉट दिस? क्या बोलते हैं यहाँ? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू, लिख दो भाई, of fluorine, hydrogen bond is formed between hydrogen and fluorine. Wrote it down. हेडिंग क्या है बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ही हम बॉन्ड एंथैल्पी का नाम दे देते हैं, बस सिर्फ एंथैल्पी तब देते हैं जब कोई एनर्जी, कोई हीट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसको एंथैल्पी बोल देते हैं। सो राइट एवरीवन, बॉन्ड एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break one mole of bonds of a particular type, the amount of energy required to break one mole of bonds of a particular type between the atoms
of a particular type between the atoms in the gaseous state is called as bond enthalpy. और simply bond dissociation और bond dissociation enthalpy. क्या कहते हैं इसे? bond dissociation enthalpy. लिखेंगे द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी. नेक्स्ट लाइन से द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HH मॉलिक्यूल द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ किसकी? H2 H सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड मॉलिक्यूल इज 435.8 किलो जूल पर मोल. लिखा नहीं क्या? छूट गया? बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? 435.8. अगला लिखिए बेटा. as well as the bond dissociation energy of Cl2 molecule as well as the bond dissociation enthalpy of Cl2 molecule is 242. is 242 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि H और H सुनो, H और H दो एटम है आपस में जुड़े हुए हैं. दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 2H. इसको 2H में बदल दिया तो हमने दी डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. वो कितनी थी इसकी? 435.8 किलो जूल पर मोल. और इसी तरह से Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए 2Cl के लिए वो कितनी है बेटा? 242 किलो जूल पर मोल. राइट एवरीवन? एटोमाइजेशन
रिटर्न एवरीवन, आगे बढ़े बेटा। बॉन्ड एंथैल्पी किस किस बात पे डिपेंड करेगी? किस बात पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। उमंग, कैसे बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी? पहली बार में क्वेश्चन सुना करो। बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करेगी? जोर से बोलो, क्वेश्चन रिपीट करता हूं एक बार। मेरे पास दो एटम्स है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सेम एटम्स हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर तीन बॉन्ड है तो जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी भी बेटा, राइट एवरीवन। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ना बेटे। आगे लिखें, ये बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, प्रोपोर्शनल टू 1 में बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल ऑल्सो, आइए चिल्ड्रन, अगला लिखिए बॉन्ड एंगल। अगला क्या लिखेंगे? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में लिखेंगे द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. The angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. It is expressed in degrees, minutes और seconds. डिग्री, मिनट और सेकंड में इसको एक्सप्रेस करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज स्लैश मिनट्स स्लैश सेकेंड्स।
नेक्स्ट लाइन से लिखें द बॉन्ड एंगल डिटरमाइंस, नेक्स्ट लाइन से द बॉन्ड एंगल डिटरमाइंस the shape of a molecule or compound. The bond angle determines the shape of a molecule. For example, क्या है बेटा, एक तो मेरे पास है CH4, for example CH4, it has 109 डिग्री 28 मिनट्स. कितना एंगल है ये? 109 डिग्री 28 मिनट्स. बॉन्ड एंगल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द कंपाउंड या मॉलिक्यूल. इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल. दूसरा है आपके पास NH3. इसका बॉन्ड एंगल रहता है 107.5 डिग्री. और तीसरा है आपके पास H2O. इसका बॉन्ड एंगल रहता है 104.5 डिग्री. 104.5 डिग्री. क्योंकि बेटा यहाँ एक लोन पेयर है और यहाँ दो लोन पेयर्स, तो इसकी शेप जो है वो है पिरामिडल और इसकी शेप होती है वी शेप या बेंट शेप. इंग्लिश का वी, इंग्लिश का बेंट. झुकी हुई है ना शेप ऐसे बेटा, ऐसे देखें, ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो एक कैसा शेप बन रहा है, देखो वी बन रहा है ना. सो दिस इज वी शेप, या क्योंकि मुड़ी हुई झुकी हुई सी है इसलिए इसको एक और भी नाम दे देते हैं, बेंट शेप. क्या बोल देते हैं इसको? बोल देते हैं पिरामिडल, या इसका दूसरा नाम भी होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. डिस्टॉर्टेड, समझ गए?
अब देखिए इधर एक बार, ये 3 शेप्स मैंने बनाई। इन तीनों शेप्स की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है ना बेटे, इनको ध्यान से देख लो एक बार। देख लिया? तो इसको लाते पहले, H2O है, ये क्या है, H2O है, ये है। ओके, look at the board all of you. In this structure मैंने अभी कहा था this is a carbon, क्या है ये, और यहां पर जो जुड़ा हुआ है ये क्या चीज है, इधर भी पीछे की तरफ जो ये जुड़ा हुआ है दिस इज, एक इधर जुड़ा हुआ है वो भी, और ये वाला पीछे की तरफ दिखा रखा है ना। सो आप इसको भी यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। सो ऐसे मान लो ये दोनों तो ये दोनों है, और ये वाला पीछे की तरफ है वो है, वो ऊपर है। अब मेरे हाथ की तरफ देखें, देखो ध्यान से, अब देखो ये CH4 है, दिस इज हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है, ये वाला कितना है भाई, 109 डिग्री 28 मिनट्स, कितना एंगल है। तो ये वाले इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हुआ है, ये NH3 की स्ट्रक्चर है 107 डिग्री के आसपास बॉन्ड। इसमें क्या हुआ, बॉन्ड एंगल तो इतना ही रहना चाहिए था, सुनो भाई, बॉन्ड एंगल तो 109 ही रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये देखो फिर से, दिस इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 3 हाइड्रोजन रह गए। यहां वाला जो बॉन्ड था वो चला गया, बॉन्ड चला गया, उसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 होते हैं, 1 2 3, ये 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले यहां, इसको बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं इसे, तो लोन पेयर पड़ा हुआ है खाली, ये दिखा रखा है लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहां लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को अंदर, इस बॉन्ड को भी अंदर, इस बॉन्ड को भी दबाता है, तो ये वाला जो गैप था कम नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना रह गया, 107 डिग्री। ओके, अब तीसरे वाले कंपाउंड को और उठाते हैं, इसको आजा सिम, आ गया बेटा, देखो ये बन रही है तितली, बन रही है ना, दिस इज ऑक्सीजन, क्या है ये क्या है, और ये भी क्या है। अब लुक एट मी, इसमें भी बॉन्ड एंगल होना चाहिए था इसकी तरह से 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं है इसमें, और ये पीछे जो बॉन्ड था वो भी नहीं है, ये 2 रह गए बस बॉन्ड्स, ये रहे 2, ये रहा ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये रहा ये वाला लोन पेयर, ये रहा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं इसमें, 2 लोन पेयर्स है। तो ये लोन पेयर्स क्या करते हैं, ये लोन पेयर इसको और इसको, यहाँ 2 लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ प्रेशराइज करेंगे, तो इस प्रेशराइज करेंगे तो बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना रह जाता है, 104.5 डिग्री, कितना रह जाता है, समझ में बात आ गई। फिर से शुरू करते हैं बेटा, CH4 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109.5 डिग्री एग्जैक्टली, तो वो होता है जो मैंने आपको बताया 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड अपनी जगह फिक्स है 4, ये रहे 4 बॉन्ड, लेकिन अगर बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाए तो वो बॉन्ड एंगल को बिगाड़ देता है, लोन पेयर आ जाए क्या कर देता है, बॉन्ड एंगल को बिगाड़ देता है, वो क्या करता है, इस पे बराबर रिपल्शन करेगा, तो बॉन्ड एंगल कम नहीं हो गया,
तो NH3 में कम हो गया भाई। अब एक की बजाय 2 लोन पेयर आ गए, तो 2 क्या करेंगे, और ज्यादा इसको अंदर की तरफ प्रेशराइज करेंगे, सो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। इसलिए CH4 का बॉन्ड एंगल ये, NH3 का बॉन्ड एंगल 107.5 और H2O का कितना होता है 10, किसकी वजह से, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। समझ में आया? नोट इट डाउन।